हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बीए पाठ द्वितीय लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक संस्थाएं फर्स्ट पेपर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। यहाँ पे बच्चों दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जो अधिनियम है वो 1934 में पारित हुआ था और जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने अपना जो कार्य शुरुआत की या मतलब उसका जो कार्यालय जो स्थापित किया गया वो था कोलकाता, जिसे 1937 में मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती। पहले ये निजी स्वामित्व था, इसमें शेयर्स थे निजी क्षेत्र के बैंकों के। बाद में राष्ट्रीयकरण करके पूर्ण स्वामित्व इस पर भारत सरकार ने स्थापित कर लिया। रिजर्व बैंक का जो कार्य है निदेशक मंडल बोर्ड द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल यानी बोर्ड। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड में नियुक्ति करती है, जिसमें गवर्नर के अलावा कुल 20 सदस्य शामिल हैं। ये सभी सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो धारा है वो धारा कह लीजिए 8 के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। पहला इसमें जो प्रकार के जो लोग हैं वो है एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा 4 निदेशक होते हैं जो कि 4 आंचलिक मंडल यानी जोनल क्षेत्र से लिए जाते हैं। 4 जोन बनाए गए हैं, एक पश्चिम का, एक पूर्व का, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। 4 क्षेत्रों से 4 जोनल यानी 4 निदेशक वहां से होते हैं। इसके अलावा 10 निदेशक केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय का सचिव भी शामिल है। इसके अलावा 2 निदेशक अतिरिक्त और होते हैं। ये बात मैंने आपको बता भी दी है कि गवर्नर उप गवर्नर पूर्णकालिक है, बाकी सब अंशकालिक होते हैं। गवर्नर का और उप गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष है, सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष। नियुक्त भी हो जाते हैं और तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर। केंद्रीय मंडल की केंद्रीय बोर्ड की वर्ष में कम से कम 6 और 3 महीने में कम से कम 1 बैठक होना आवश्यक है। स्थानीय मंडल के सदस्यों को मतदान का अधिकार इसमें प्राप्त नहीं होता है। केंद्रीय संचालक मंडल, केंद्रीय जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष और बैंक का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी स्वयं रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। गवर्नर रिजर्व बैंक के जो कार्य संचालन हेतु समस्त शक्तियों का संचालक मंडल द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं में रहते हुए प्रयोग करता है। उसकी सहायता के लिए 4 गवर्नर होते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बता भी दी है। अब आगे चलते हैं। इसका चार्ट है, उसको आप देखें। भारतीय रिजर्व बैंक का संगठनात्मक ढांचा, केंद्रीय संचालक मंडल
सेंट्रल गवर्निंग काउंसिल। 20 सदस्य हैं गवर्नर सहित, यानी एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर और 15 निदेशक। केंद्रीय कार्यालय मुंबई, जो कि प्रधान सचिवालय भी वही है। ये सब बातें आपको मैंने बता भी दी है। प्रशिक्षण संस्थान कुल 5 हैं, उनका आगे आपको बताया जाएगा। आंचलिक मंडल जोनल बोर्ड्स जो हैं 4 हैं, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, जिनके ऑफिस कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई में है। और इनसे नीचे क्षेत्रीय कार्यालय, इनकी वर्तमान में संख्या 27 है, वो है। अब जो अधिनियम बनाया गया उसमें एक प्रस्तावना भी रखी गई कि रिजर्व बैंक के मूल कार्य क्या होंगे। उस प्रस्तावना से साफ साफ स्पष्ट होते हैं क्या है। भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना, आरक्षित निधि को बनाए रखना, सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ये रिजर्व बैंक की प्रस्तावना है, जिसके आधार पर इसके कार्यों का वर्णन किया जाता है। प्रमुख कार्य, रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? रोल ऑफ आरबीआई, इसमें आप देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकर्स बैंक, इश्यूअर ऑफ करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये प्रमुख कार्य जो आरबीआई द्वारा निभाए जाते हैं। अब हम एक करके स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले मौद्रिक प्राधिकारी, मौद्रिक नीति को तैयार करना, उसको कार्यान्वित करना, उसकी निगरानी करना, ये सब जिम्मेदारी आरबीआई की है। इसके लिए बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन पीएफएस बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी, जो इस कार्य पे अपना सुपरविजन बनाए रखता है, अपना नियंत्रण बनाए रखता है। मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करना। पहले काम रिजर्व बैंक का गवर्नर करता था, अब ये कार्य कौन कर रहा है? बीएफएस कर रहा है। ठीक है, एक समिति के रूप में कार्य करता है। रेपो रेट वगैरह ये सब ज़्यादा इकोनॉमिक उसमें हमें नहीं करना, बस सिर्फ ध्यान रखना है कि मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में रिजर्व बैंक कार्य करता है। दूसरी बात, वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करना ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और आम जनता को किफायती रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। ये सब आरबीआई की जिम्मेदारी है, आरबीआई के कार्य है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 प्रबंध करता है। प्रमुख उद्देश्य है विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना, उसे बनाए रखना, मेंटेन रखना, विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक है विदेशी मुद्राओं को खरीदता है और बेचता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है। वर्तमान में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना है? 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चौथी बात, मुद्रा जारी करता, इश्यूअर ऑफ करेंसी, ये करेंसी मुद्रा नोट जारी करता है, उसका विनिमय करता है। और
परिचालन के योग्य नहीं रहने पर उस करेंसी को क्या कर देता है, नष्ट करता है। कटे फटे पुराने नोटों को समाप्त करके नई मुद्रा जारी होती है। रिजर्व बैंक के पास नोटों को छापने का एक अधिकार है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, सिर्फ 1 रुपए का। बाकी सभी प्रकार के नोटों को जारी करने, छपाई, ये सब जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के पास ही है। यहाँ ध्यान रखना, 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक द्वारा नहीं जारी किया जाता है। ठीक है। सरकार का बैंकर, रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, सरकार का बैंकर है ये। केंद्र और राज्य सरकार के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का कार्य करता है। साथ ही एजेंट सलाहकार के रूप में काम करता है। ये राज्य के अनुसार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक और बौद्धिक नीति से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह भी देता है। साथ ही सार्वजनिक ऋण आवश्यकता अनुसार प्रबंध करता है। बैंकों के लिए बैंकर है, सभी अनुसूचित बैंकों के खाते रखता है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, उनको ये पैसे उधार देता है। ठीक है, तो ये सब उसके प्रमुख कार्यों में से है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए बताया गया है, देखो, सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, एक तरफ कॉमर्शियल बैंक है, एक तरफ कोऑपरेटिव बैंक है। और कॉमर्शियल में फॉरेन आ गए, रीजनल आ गए, पब्लिक सेक्टर के आ गए, प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ गए, इधर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ गए, इधर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आ जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दें। क्रेडिट मतलब साख, साख का भी नियंत्रण करता है ये। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों द्वारा उत्सर्जित क्रेडिट को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी लेता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, ऋण को नियंत्रित करता है, विनियमन करने के लिए मात्रा गुणात्मक तकनीकों का व्यापक उपयोग करता है। क्रेडिट के अकॉर्डिंग ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, अब इसके तहत जो बात सामने आ रही, क्रेडिट नियंत्रण के जो तरीके हैं वो क्या है, एक तो होता है गुणात्मक नियंत्रण, एक होता है परिमाणात्मक नियंत्रण। गुणात्मक नियंत्रण के लिए बैंक दर को निश्चित करना, नकद अनुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात है, SLR, खुले बाजारी क्रिया, ये सब गुणात्मक नियंत्रण के तरीके हैं RBI के। दूसरे आ गए परिमाणात्मक नियंत्रण में, मार्जिन मनी में अंतर, क्रेडिट राशनिंग, नेतृत्व। ठीक है, अन्य जो कार्य, ठीक है, अन्य कार्यों में सरकारी प्रतिभूति, व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री, सरकारी खरीद के लिए ऋण देना, मूल्यवान वस्तुओं की बिक्री शामिल करना। इसके अलावा IMF में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व भी करना, ये सब कार्य भी रिजर्व बैंक के। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि 2005 में एक नया विभाग गठित किया गया है, वित्तीय बाजार विभाग, जो कि भविष्य में ऋण प्रबंधन और मौद्रिक संचालन गतिविधियों को अलग करेगा। इसका प्रमुख कार्य यही है। इसके अलावा मुद्रा बाजार के उपकरणों के विकास, निगरानी का कार्य भी करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों, ठीक है, शेयर्स और विदेशी मुद्रा बाजार की निगरानी भी करेगा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, देश की मौद्रिक नीति को बनाता है, उन सभी उपायों को करता है जिससे अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अब जैसा कि मैंने बताया था, 5 प्रशिक्षण संस्थान इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहले 2 जो रिजर्व बैंक के कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं, रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय चेन्नई, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे। इसके अलावा 3 ऑटोनोमस संस्थान और हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट पुणे, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इसी तरह जो आंचलिक कार्यालय है, जोनल ऑफिस हैं,
उनके अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। तो इस तरह से ये आज रिजर्व बैंक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी।